अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। साथिया, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं नहीं प्रथम सर, तो क्या हुआ? हमें बहुत बुरा लग रहा है। पर किस बात का बुरा लग रहा है राधिया? पिछले कुछ दिनों में हमारी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ा। पहले हम उस गुफा के अंदर फंस गए, आपको हमें वहाँ पे बचाने आना पड़ा। कल हमारी तबीयत खराब हो गई, आपको हमारा ख्याल रखना पड़ा और आज ये चोट लग गई। बार बार हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। सॉरी प्रथम सर। साथिया, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी जब मुझे गोली लगी थी तो 2 दिन तक मैं उठ भी नहीं पा रहा था, तब तुमने दिन रात मेरा ख्याल रखा, है ना? और राधिया, पति पत्नी का मतलब यही होता है। जिंदगी का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं, बल्कि असली साथ वो है कि जब मुसीबत आए ना तो दोनों एक दूसरे के सामने ढाल बन के खड़े हो जाए। तो इसमें ऐसे नाराज होने वाली बात क्या है राधिया? हाँ, चले मोटे मोटे आंसू निकालना बंद करो। अब क्या हुआ? प्रथम सर, ये तो खुशी के आंसू है। तुम्हारे माथे पे चोट लगी, इस बात की खुशी है तुम्हें? नहीं प्रथम सर, तो फिर क्या? हमें इतने ख्याल रखने वाले पति मिले हैं, इस बात की खुशी है। खुशी से ज्यादा तो हम भोलेनाथ के शुक्रगुजार हैं। फिर तो राधिया, मुझे भी खुशी से रोना चाहिए, है ना? क्यों? तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बीवी बन के नहीं आई, मेरी ताकत बन कर आई हो। सच्ची? मुच्ची। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से दादी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। उनकी फेवरेट मखाने वाली खीर उनको ले जाके देंगे, शायद फिर उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। कि हम भोलेनाथ को बाद में भूख लगा देंगे, अभी साइड में रख देते हैं। ये जाके दादी को देकर आते हैं। ये मैं अचानक से झटका कैसे लगा? क्या खिड़की से हवा का झोंका इतनी तेज आई कि उसने हमें ही हिला दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वजन कम हो गया है? नहीं, हम तो बिल्कुल वैसे ही हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया? खैर, हम जाके दादी को खीर देकर आते हैं। दादी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं और आपकी नाराजगी जायज भी है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा हमसे वो गलती ना हो। हमने आपके लिए मखाने वाली खीर बनाई है, आप प्लीज खा लीजिए और हमें माफ कर दीजिए।
अरे वाह, पहले तो गुरुजी के सामने हमारी बेइज्जती कर दी और उसके बाद अब मक्खन लगाने के लिए ये खीर बनाकर हमारे सामने ले आई है महारानी कहीं की। नहीं खानी हमें, लेके जा इसको। माँ जी, आप ही कह रही थी ना कि आपको मखाने वाली खीर खाने की इच्छा हो रही है। राधिया ने इतने प्यार से बनाई है तो खा लीजिए ना। चल ला, पकड़ा इधर। अरे इतनी गरम खीर मुंह सड़ाना चाहती हो हमारा? रख इसको, बाद में खाएंगे। तुम्हारी नीयत ही नहीं थी खीर खिलाने की, इसीलिए तो अपने हाथ से कटोरी छोड़ दी। अरे सारी खीर बर्बाद कर दी। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, जाओ जल्दी साफ करो। जी हम पोछा लेकर आते हैं। माँ जी शांत हो जाइए, गलती से। महंगे मखाने अपने मायके से लाई थी। ये मूषक महाराज जी कहाँ से आ गए? मूषक महाराज जी, फुश, हटिए, जाइए यहाँ से। हे भगवान, ये चूहा मर कैसे गया? तू हमको जहर दे के मारना चाहती थी? प्रथम, अहम, ओमकार, हाँ, माँ। वासु, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो इसको। दादी क्या हुआ? ये लड़की हमें जहर दे के मारना चाहती थी। ये देखो, ये देखो। ये लड़की ने हमें जहर वाली खीर खिलाने की कोशिश करी। देख ले सबूत तेरे सामने। तेरी बीवी को दो बातें क्या सुना दी? ये तो हमें मारने पे उतर आई है। अगर हमारे हाथ से कटोरी छूट के गिर नहीं जाती तो आज हम चूहे की जगह या मरे मिलते। ये सब इसकी कारस्तानी है। राधिया, इसकी ये सब करतूत क्या है। है? तुम माँ को चूहे मारने की दवाई खिलाकर मारना चाहती हो? नहीं नहीं बुआ जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हमने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया है। अच्छा, तो ये चूहा कैसे मरा? रजनी बता, तू गवाह है ना मेरी? तेरे सामने इस लड़की ने खीर खिलाने की कोशिश की मुझे। बोल, की थी कि नहीं? हाँ, एक मिनट माँ जी। राधिया, क्या दूध में कुछ पड़ा हुआ था या फिर गलती से खीर में कुछ गिर गया क्या तुमसे? नहीं नहीं माँ, अरे कोई गलती वलती नहीं, इसे जानबूझकर किया ये सब। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? राधा कोई कातिल है क्या जो आपको मारने की कोशिश करेगी? क्या? अरे कसम, ये सबूत तेरी आंखों के सामने है और फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी की करतूत नजर नहीं आ रही। अगर ये जहरीली खीर खा के हम मर जाते तो क्या तब तुम्हें यकीन होता? नहीं नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम सपने में भी आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकते। हो सकता है कि फर्श पे कोई जहरीला पदार्थ हो या फिर फिनाइल का कोई अंश रह गया जिसकी वजह से मूषक जी मर गए। अभी कुछ देर पहले ही पोछा लगा था दादी। चुप, अब तो यही फालतू बातें करेगी। जी करता है तेरी मुंडी लेकर इस खीर के साथ तेरे मुंह में लपेट दूं। माँ जी, हाँ हम अभी आए। राधा, बताओ, देखो ओंकार, वासु, हाँ कैसा समय आ गया है। घर की बहू अपनी दादी सास की जान लेने पे तुली हुई है। अरे हमें तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि हमारे परिवार पे कोई भारी संकट आने वाला है। कहीं ये संकट हमारे ऊपर तो नहीं आने वाला? दादी प्लीज। भोले बाबा। दादी ये देखिए, भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए हमने अलग से निकाल के रखा था। हम इसे अभी खाकर दिखाती हैं कि हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। राधा, अगर बाई चांस इसके अंदर कुछ मिला हुआ तो तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ। प्रथम से अपनी बेगुनाही साबित करने का बस यही एक रास्ता बचा है। रुको, अगर ऐसी बात है
तो मैं ही खीर खा लेता। प्रथम, खबरदार इसको हाथ भी लगाया तो, समझे ना? छूना मत उस खीर को। राधिया! राधिया, ये क्या किया तुमने? देख तो ना। दादी, देखा आपने, हमने ये खीर खा ली आपके सामने। हम आपसे सच कह रहे थे ना, दूध में कुछ मिला है और ना ही हमने इस खीर में कुछ मिलाया है। अब हमारा यकीन कीजिए, हो ना हो फर्श पे ही कुछ गिरा होगा। और दादी, हो सकता है कि ये चूहा बाहर से कुछ खाकर आया हो और यहाँ आके मर गया। प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है माँ, ऐसा ही हुआ होगा। राजा ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती है। अरे तुम सब लोग मिलकर इस राधे की माला जपो, लेकिन मुझे इस लड़की पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। माँ, दादी, राध्या, माँ जी तुमसे कुछ ज्यादा ही नाराज है और ये जो गुरुजी ने अपशगुन वाली बात की है उससे वो बहुत परेशान भी हो गई। बस उन्हें थोड़ा समय दो, वो ठीक हो जाएंगी। जी माँ, हम ये सब साफ कर देते हैं। खबरदार जो इसे साफ किया तो। लेकिन माँ जी ये सब साफ तो करना होगा ना? बाद में। मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? इन्हें मैंने बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पोत बहू राध्या, इसने मुझे जहरीली खीर देके मारने की कोशिश की है। दादी अब क्या बोल रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, इस राध्या को लगा कि बुढ़िया है, बेचारी को खीर खिला दूंगी, जहर वाली मर जाएगी, और नहीं मरी तो कम से कम इसकी बोलती तो बंद करा ही दूंगी। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, सबूत तो आपके सामने ही है ना। ये जहरीली खीर खा के चूहा मरा पड़ा है। अगर ये नहीं खाता, मैं खा लेती तो मैं मर जाती ना। इंस्पेक्टर, मैं इनका पोता हूं और राधा का पति। आई एम रियली सॉरी आपको ऐसे हमारे घर में आना पड़ा। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। देखिए, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, नहीं उसने ऐसा कुछ किया। दादी की दिमागी हालत खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा लगा और उन्होंने आपको बुला लिया। अच्छा, फिर ये सब क्या है? ये खीर, ये चूहा? एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये सब चूहे को मारने के लिए किया गया था, लेकिन दादी को ऐसा लगा कि राधा उन्हें मारना चाहती है। दैट्स इट। आई एम रियली सॉरी। आपका क्या कहना है? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यूं ऐसे मानसिक रोगी को आजाद रखना ठीक नहीं है। इनका इलाज कराइए और इन पर निगरानी रखिए, और ऐसे पुलिस का वक्त खराब करना ठीक नहीं है। आगे से ध्यान रखिएगा। रियली सॉरी इंस्पेक्टर, एंड थैंक यू। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, नहीं उसने ऐसा कुछ किया। इंस्पेक्टर, बात यह है कि मेरी दादी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ।
ये सब छोड़ दो मुझे। इसने, मेरे पोते ने, मेरे जिगर के टुकड़े ने आज सबके सामने बोल दिया, सबके सामने मुझे पागल करार दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटा? जवाब दे। हिम्मत चाप, हाथ नहीं लगाना मुझे। हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बोलने की? मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी दादी को तूने दिमागी तौर से पागल बोल दिया। इतनी बड़ी बात तूने बोली कैसे प्रथम? और दादी, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि राधा ने आपकी जान लेने की कोशिश की है? दादी, आपने एक बार भी हमसे बात नहीं की, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा और आपने पुलिस को बुला लिया। सीरियसली दादी? दादी, राधा ने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। हमारे परिवार पे कितनी बार मुसीबतें आई हैं और हर मुसीबत के आगे वो ढाल बन के खड़ी हुई है, और आपने इसी पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। सीरियसली दादी, मैं एक सेकंड के लिए मान सकता हूँ कि राधा से गलती हो गई होगी, लेकिन मैं ये कभी नहीं मान सकता कि राधा ने जानबूझकर आपको मारने की कोशिश की है। और दादी, अगर राधा को आपको मारना ही होता ना तो ये सब नहीं करती। वो आपको किसी भी तरीके से ये खीर खिला सकती थी। वो बोल सकती थी कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है, कुछ भी बोलती। प्रथम, तुझे इसके मगरमच्छ के आंसुओं में बहना है तो बह जा, लेकिन मैं आंखों देखी चीज झुठला नहीं सकती। ये सामने सामने सबूत पड़ा हुआ है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसे मुझे मारना है ना, तो ठीक है, आज इसकी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। जब मेरे परिवार वालों को ही मेरी जरूरत नहीं है, ये लोग ही मेरी बात को सच नहीं मानते, तो मैं जी कर क्या करूंगी? अब दादी, दादी क्या करने वाली है? क्या कर रही है? चला गया कोई तो। दादी प्लीज रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? पागल समझते हो ना मुझे? दिमाग खराब हो गया इस बुढ़िया का। प्रथम, तेरी बीवी ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रह गई। आज अपनी बीवी की अधूरी इच्छा को पूरी कर दे। जला दे मुझे प्रथम, ये ले, जला दे। दादी क्या कर रही हैं आप? मार दे मुझे। दादी छोड़िए। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अगर तू मुझे आग नहीं लगाएगा तो आज मैं खुद को आग लगा दूंगी। दादी रुक जाइए प्लीज। माई क्या कर रही है? खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो हम अपने आप को जला लेंगे। दादी बस बहुत हो गया। आप जिस राधा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी कि वो आपको मारना चाहती है, उस राधा ने ही आपकी माचिस पर पानी फेंका है। आपकी जान बचाने के लिए सबसे पहले वही आई है। आप हर बात के लिए राधा को ब्लेम कैसे कर सकती है? चुप करो प्रथम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सुनो सुनो अपने आप को, कब से तुम राधा पुराण गाए जा रहे हो? इस लड़की ने तुम्हें अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। माँ आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रथम, पुलिस के सामने तुमने माँ को जो कुछ भी कहा है उनके दिल को ठेस पहुंची है। अभी कभी माफी मांगो, चलो माफी मांगो माँ से। दादी, सबसे पहले आप हमें माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में हो सकता है कि गलती से खीर में कुछ गिर गया, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हम आपको नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दादी
मुझे पुलिस वालों को वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। माँ जी, बच्चों ने माफी मांग ली है, दिल से शर्मिंदा है, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए कपड़े बदल लेते हैं। माँ अब बस करो, चलो चलो। क्या हुआ राधिका? दादी की बातों से परेशान हूँ? तो फिर क्या हुआ? प्रथम सर, बार बार एक ही ख्याल हमारे मन में चल रहा है कि आखिरकार वो मूषक महाराज जी मर कैसे गए। साथिया, मैंने कहा ना, जरूर वो चूहा बाहर से कुछ खा के आया होगा और इधर आके मर गया। और वैसे भी वो खीर तुमने भी तो खाई, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, है ना? सो तो है प्रथम सर, लेकिन कल से कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है। साथिया, तुम भी ना छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी टेंशन ले लेती हो। वैसे मुझे पता है तुम्हारा मुंह कैसे सही करना है। एक मिनट। मुझे इस राध्या को बेहोश करना पड़ेगा। इस राध्या में जरूर कोई बुरी शक्ति है। इस राध्या को हमारे घर से दूर ले जाओ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बस राधा जहाँ भी हो ठीक हो। दूर हटो हमसे, वरना मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।